डिस्कसिंग गंडांत फायर यानी अग्नि और जल का जंक्शन के बारे में। तो ये वीडियो मतलब उस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, लेकिन आप स्वाति जी ने पूछा कि और डिटेल में बताइए, तो मैं बना रहा हूँ। सो यस स्वाति जी, सो बेसिकली एज आई वाज सेइंग इन दैट वीडियो कि देर आर 3 ग्रंथि, ओके, या 3 नॉट जो होते हैं हमारे इनविजिबल नाड़ी, मतलब फिजिकल आइज को नहीं दिखते हैं ये नाड़ी। ये सब फिजिकली ऑफ कोर्स नर्व्स हैं, मसल्स है, मांसपेशियां, हड्डी सब है, लेकिन जो कुंडलिनी जो है वो नॉन फिजिकल है, वो मतलब एस्ट्रल बॉडी में है। वैसा इंस्ट्रूमेंट है क्या जो कुंडलिनी सिम्टम्स को पहचान पाएगा या डिटेक्ट कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो। केरलियन फोटोग्राफी से बोलते हैं कि ऑरा को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट जो भी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इनविजिबल कुंडलिनी सिम्टम्स तब पता नहीं चलता है ऑब्वियसली ऐसे, क्योंकि डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास आपका कुंडलिनी जागृत हो गया, ओके, और 3 ग्रंथि को भेद कर रहा है, तो कुछ लोगों का सिम्टम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हीट उनके बॉडी में आता है, कुछ लोगों का ठंडा एनर्जी होता है जैसे मेरा, कुछ लोगों का ब्लिस होता है, कुछ लोगों का कुछ और होता है, कुछ लोगों का दिमाग फट जाता है, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कुंडलिनी प्रोसेस, उनका प्रीवियस लाइफ कर्मा। सो बेसिक्स में क्या है कि देखिए 3 चक्र हैं, सॉरी 3 ग्रंथि हैं, है ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एंड शिव ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि आपका मूलाधार चक्र में, और 99% जनता जो है मूलाधार में ही रहती है, मतलब वो सोई रहती है, कुंडलिनी जो है वो सोई रहती है, 3.5 कॉइल्स बोलते हैं। तो ब्रह्म ग्रंथि आपका अश्विनी नक्षत्र में, एज पर अगर एस्ट्रोलॉजिकली जाएं तो रेवती अश्विनी, तो अश्विनी नक्षत्र का स्टार्टिंग पॉइंट में ब्रह्म ग्रंथि है। तो जब कुंडलिनी जागृत होता है तो इट इज लाइक इट इज बॉडी कॉन्शियसनेस जो है उसके थोड़े ऊपर आप उठ रहे हैं, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आप यही सोचते हैं कि बॉडी ही है, ये दीवारें हैं, ये क्या वो फोटोग्राफ्स हैं, ये घर है, छत है, ये दुनिया है। और अगर कोई साइंटिस्ट आपको विश्वास दिला देगा कि नहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ ये फिजिकल वर्ल्ड है, 20% या 5% ही फिजिकल मैटर है, बाकी सब क्या बोलते हैं डार्क मैटर है या डार्क वर्ल्ड है, बस यही दुनिया है, कोई रैंडम गॉड ऐसा कुछ नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप मान भी जाएंगे, क्योंकि हम फिजिकल आंखों से देख रहे हैं, फिजिकल थिंग्स देख रहे हैं। तो मुझे याद है जब मेरी छोटी बहन ने प्राणिक हीलिंग सीखा था 90s में, जब मास्टर चोआकॉक से इंडिया में आए थे, तो मैं भी ऐसा ही था, इन द सेंस कि मुझे, बिकॉज आई डोंट बिलीव ये क्या है एनर्जी, ये सब कुछ नहीं होता, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, ठीक है। और वो जब भी मतलब मेरे को बचपन से ही इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा लग्नेश जुपिटर कृतिका में, कृतिका वाले को हर समय कुछ ना कुछ ऐसे इंडाइजेशन प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि अग्नि देव को ऐसा ही था। तो मैं हर समय बॉडी कॉन्शियसनेस में रहता था और मेरे को इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता था। तो एक बार हीलिंग करते करते मेरी बहन ने डिवाइन एनर्जी भी दिया, फिर भी मैं रेसिस्टेंट था, क्योंकि मुझे सिर्फ बॉडी ही दिखता था, बॉडी ही महसूस होता था, बॉडी ही सब कुछ है, दुनिया बस बॉडी है, दुनिया एक फिजिकल है, धातु है या ये है। लेकिन 2003 में जब मेरा कुंडलिनी जागृत हुआ, तो सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग एनर्जीज, लाइक आई कैन फील, मतलब आई कैन फील द एनर्जी। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रह्म ग्रंथि भेदन हो गया, विष्णु ग्रंथि भी भेदन हो गया, ओके। तो ब्रह्म ग्रंथि जब भेदन हुआ तो क्या हुआ कि सडनली एनर्जी मेरे ऊपर गिरने लगा, या मेरे एनर्जी में फील करने लगा, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, सिर्फ बॉडी नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं चमत्कार पुरुष हो गया और मेरे को बहुत सारे सुपर पावर्स मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अभी भी एक ही सुपर पावर है, वो है डिकोडिंग, बस, और कुछ नहीं मेरे पास। और थोड़ा बहुत मैं प्राणिक हीलिंग, रेकी, ये सब कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। आई एम नॉट ए मास्टर और एनीथिंग, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ। लेकिन यस, आई स्टार्टेड फीलिंग एनर्जी। सो सडनली क्या होता है, जो जिसका भी कुंडलिनी जागृत होता है, और ये एक बात समझ लीजिए, आप 1000 साल तपस्या करने से भी आपका कुंडलिनी जागृत नहीं होगा, जब तक कुंडलिनी माता आपको ब्लेस नहीं करेगी।
अपने आप नहीं जागृत होता। वो मतलब इन द सेंस कि आप कितना भी तपस्या कर लें, वो पैर पे गिर जाएं, शी विल नॉट राइज। शी विल राइज ओनली व्हेन शी वांट्स टू राइज। भगवान तभी आते हैं जब उनका मन करता है, आपके कुछ बोलने से वो नहीं आता है। सेम वे तो वो ब्रह्म ग्रंथि है जो अश्विनी नक्षत्र में, और वो पहला गांठ है ऑफ पानी एंड अग्नि। तो पानी है आपका मीन राशि समुंदर, और अग्नि है आपका मेष राशि। तो उन दोनों के बीच में तो मेष राशि का जो पहला नक्षत्र है वो अश्विनी है, वो है एट गुंड लेवल इट इज रजस रजस रजस, आर आर आर, ट्रिपल आर, रजस रजस रजस। सो दैट इज वाई वो क्या है कि एक टाइप का एक्टिविटी शुरू करता है। ओके, कोई भी काम आप शुरू करते हैं, भगवान का नाम लेके आप शुरू करते हैं, आप नास्तिक हैं तो बिना भगवान वॉटेवर शुरू तो करते हैं, राइट। तो वो है आर आर आर, वो है ब्रह्म ग्रंथि। सेकेंड गांठ जो है वो भी पानी और अग्नि के बीच में, वो है कर्क राशि एंड सिंह राशि के बीच में। तो कर्क राशि में आश्लेषा यानी हाइड्रा वासुकी है, जो समुद्र मंथन का वासुकी। एंड देन आपका सिंह राशि है जो कि सोल भी है, स्पर्म भी है, क्योंकि उसका सिंबल है ना, सिंबल ऑफ लियो इज लाइक स्पर्म, एक सर्किल है गांधी जी के जैसे, एक ऐसे टेल टाइप का है, तो वो स्पर्म का सिंबल है। सो वो सोल भी है इन ए वे। ओके, तो वो ग्रंथि है जो आपका विष्णु ग्रंथि बोलते हैं, जो हार्ट चक्र में होता है। तो वो हार्ट चक्र से जब आपका भेदन होता है कुंडली, तो यू लाइफ में शॉक भी लग सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी से प्यार हो सकता है, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो पहले से आप इमरान हाशमी टाइप है तब नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप क्लोज टाइप है तो प्यार हो सकता है, और प्यार की वजह से शॉक भी लग सकता है अगर वो लड़की आपका दिल तोड़ दी तो। सो वो प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। एंड थर्ड ग्रंथि है जो है शिव ग्रंथि, जो है मूल नक्षत्र में। तो वृश्चिक राशि जो है वो मटेरियल एक्सिस्टेंस का एंड है, मतलब डेथ बोल सकते हैं, डेथ टावर। तो वृश्चिक राशि का लास्ट नक्षत्र जो है वो है ज्येष्ठा नक्षत्र। ओके, वो भी पानी का राशि है, बट वो वोल्केनो बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो समुंदर, बट नॉट ए दैट पीसफुल समुंदर लाइक पाइसिस, इट कैन बी लाइक अ वॉल्केनिक समुंदर। और मूल नक्षत्र जो है वो धनु राशि में है, तो वो अग्नि है। तो इन दोनों के ये यहाँ है बेसिकली। अगर हम फिर से फिजिकल बॉडी जाएंगे तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वो सोचेंगे अरे मूल नक्षत्र तो ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र इट इज इन मूलाधार, क्योंकि मूल का जो नेम है वो मूलाधारा जैसे लग रहा है, और वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि इज प्राइवेट पार्ट, सो ऑब्वियसली वो आपका असली मूलाधार चक्र हो गया ना, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि इट इज द एट ए इथरिक लेवल, इट इज द अपवर्ड जर्नी ऑफ द सोल, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र या इंद्र का जो नक्षत्र है वहां आपका मटेरियल एक्सिस्टेंस खत्म होता है, और हेवनली जर्नी जो है, ओके। इसलिए आप देखिए मूल नक्षत्र में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। जो मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर टूट गया था, मैं दिखाता हूँ। ओके, तो ये जो मेरा पैर है, इस पैर में ये जो सारे रॉड्स हैं अभी भी हैं, 15-20 साल हो गए, 2009 में हुआ था, सो 16 ईयर्स हो गया, अभी भी रॉड हैं, ये सब है। ये मूल नक्षत्र में हुआ था। ओके, ये मूल नक्षत्र जिस दिन था उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ। दैट वाज इन 2009 करेक्ट। फिर 2016 में जब मैं मूल नक्षत्र के दिन मैं वापस आ रहा था दिल्ली से बेंगलोर फ्लाइट में, उस दिन भी मूल नक्षत्र था, उस दिन मेरे कार के टायर में आग लग गया। फिर 2019 दिसंबर 26 को जो ग्रहण हुआ था, 6 ग्रह आए थे धनु राशि में, वो भी मूल नक्षत्र था उस दिन। एंड उसके बाद कोरोना आया। सो मूल नक्षत्र कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, और लोग का प्राण भी जा सकता है, क्योंकि वो हेवनली जर्नी है, मतलब मटेरियल खत्म हो गया वहां से हेवी। सो दैट इज एक्चुअली लाइक
ये बताने के लिए हाँ, कि दुनिया ट्रांसिएंट है, इस दुनिया में ये मर्चे लोग हैं, मृत्यु लोग हैं। अब मेरी मम्मी गुज़र गई बचपन में, तो एक टाइप का वैराग्य आ जाता है ना कि मतलब कोई भी हमारे साथ नहीं रहता अल्टीमेटली। अल्टीमेटली किसी सबको एक ना एक दिन जाना है। वो वाला फीलिंग जब कब आता है, जब कोई डेथ होता है। तो वो एक सबसे बड़ा इल्यूशन जो है हमारा इमॉर्टैलिटी का, या सब कुछ रहता है, सब कुछ रहता है, एक टाइप का रहता है ना। लेकिन सडनली जैसे कि मेरी मम्मी गुज़र गई बचपन में ही, तो आई सडनली रियलाइज़ ओह! मतलब लोग जा सकते हैं आपको छोड़ के, तो वो मूल नक्षत्र है, ओके? सो इट इज़ नॉट रावण और एनीथिंग, इट इज़ काली, क्योंकि काली जो है वो डेथ का डांस करती है, और डेथ का डांस करती है मतलब आपको सच दिखाती है, दुनिया का सच। सो नाउ जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ वो भी मूल नक्षत्र भी था उस दिन भी। So in that way, it is heavenly, upward any journey. Okay, that is why even though it is, yes, it is Scorpio is private parts, it is the lower parts, लेकिन it is also at a etheric level. It is a kind of an awakening of Kundalini at a very high level. Okay, it is like Shiva Granthi for that reason, that particular reason. वैसे तो मेष राशि हेड है, तो आपका थर्ड आई उधर होना चाहिए, राइट? टॉरस में, कृतिका में, अल्गोल में आपका थर्ड आई होना चाहिए, जस्ट ऑपोजिट स्कॉर्पियो। लेकिन वो फिजिकल थर्ड आई। व्हेन इट कम्स टू द शिव ग्रंथि कृतिका में नहीं है, शिव ग्रंथि जो है वो मूल नक्षत्र में है। ठीक है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, राइट? सीक्वेंशियली जा रहे हैं। अगर हम सीक्वेंशियली जा रहे हैं तो पहला तो ब्रह्मा होगा, फिर विष्णु होगा, फिर शिव होगा। शिव पहले नहीं होगा। ओके, ए यू एम, ओम जब हम बोलते हैं, सो ए इज ब्रह्मा, यू इज विष्णु, एम इज शिवा। ओके, सेम वे इन राशि चक्र ऑल्सो वी कैन से दैट तीन 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 का जो मतलब 12 राशि है, 3 into 4, तो इट इज ब्रह्मा विष्णु शिवा, ब्रह्मा विष्णु शिवा। सो पहला राशि मेष राशि ब्रह्मा, फिर टॉरस विष्णु, फिर जेमिनी शिवा, फिर कैंसर ब्रह्मा, लियो विष्णु एंड वर्गो शिवा। ओके, फिर लिब्रा ब्रह्मा, स्कॉर्पियो विष्णु, एंड देन धनु राशि शिवा। दैट इज वाई धनु राशि इज काशी विश्वनाथ। जब ज्योतिर्लिंग का स्कीम हम देखते हैं, धनु राशि इज काशी विश्वनाथ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है डेफिनेटली, क्योंकि ये बॉडी का इसको मैच नहीं करता है। बट शिव ग्रंथि इज इन मूल नक्षत्र, क्योंकि शिवा का मतलब है थर्ड आई का खुलना, जिससे आपका वो जो ग्रंथि है, शिव ग्रंथि, जो आपको बताता है कि दुनिया इल्यूजन है, और वो डेथ का डांस या तांडव जो हम बोलते हैं ना, वो मूल नक्षत्र में है। दैट इज नॉट इन कृतिका। ओके, नेचुरली यस इट इज कृतिका, क्योंकि कृतिका सेकंड हाउस में, थर्ड आई हम वैसे ले सकते हैं। ओके, सेवन सिस्टर्स भी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इल्यूशन ब्रेकर, मतलब इल्यूशन जब टूटता है किसी आदमी का, तो वो होता है मूल नक्षत्र में ही टूटता है। ओके, इट इज लाइक लाइफ इज नॉट परमानेंट, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो टाइप का एक छटाक से वो देता है। ठीक है, सो वो मूल नक्षत्र है। दैट इज वाई दैट इज शिव ग्रंथि। सो यू कैन टेक एस टू शिव ग्रंथि, बट दिस इज द मेन शिव ग्रंथि। ओके, एंड सारे जो हैं ये गंडांत में है, मतलब पानी और अग्नि के बीच का पॉइंट। और यहाँ कोई पुष्कर नहीं होता, ये और एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में, पुष्कर। जैसे कि मेष राशि और वृषभ राशि के बीच में कृत्तिका है, जो एक पुष्कर नक्षत्र है। सूरज के सारे नक्षत्र यानी कृत्तिका, उत्तर फल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये एक पुष्कर है, क्योंकि एक चरण है अग्नि में और 3 चरण पृथ्वी में, उसको एक पुष्कर बोलते हैं। मार्स के जो भी नक्षत्र हैं मंगल के, जैसे कि मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, वो द्विपुष्कर है, 2 पुष्कर, 2 पार्ट्स अर्थ में, 2 पार्ट्स एयर में है। एंड देन यू हैव 3 पुष्कर विच इज द जुपिटर नक्षत्रस। ओके, सो जैसे कि पुनर्वसु है, पुनर्वसु के 3 चरण जो हैं वो एयर में है, 1 चरण पानी में है, राइट? वो आपके त्रिपुष्कर नक्षत्र हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन जब गंडांत आता है, जब ये अग्नि और पानी के बीच का जो पॉइंट है, वहां कोई पुष्कर नहीं है, मतलब वहां लीप ऑफ फेथ ही है। आप मतलब आपको जंप करना है, मतलब आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खुद वो जंप लेना है।
ओके? जैसे कि अगर आपको वृश्चिक यानी मटेरियल यूनिवर्स से धनु यानी स्पिरिचुअल यूनिवर्स में जंप करना है, राइट? वहाँ कोई ब्रिज नहीं है, वहाँ कोई पुल नहीं है, क्योंकि वहाँ ज्येष्ठ का जो है लास्ट चरण आपका वृश्चिक में खत्म हो जाता है। तो देयर इज़ नो क्रॉसओवर, देयर इज़ नो ब्रिज टू गो टू धनु राशि। लेकिन बाकी सारे साइंस में कोई ना कोई ऐसे छोटा-सा ब्रिज रहता है, लेकिन यहाँ ब्रिज नहीं है। तो ब्रिज नहीं है तो क्या करना है? मतलब आपको बस भगवान भरोसे आँख बंद करके आपको जंप करना है। सो दैट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द इल्यूजन ऑफ दिस मटेरियल एक्सिस्टेंस। सो दैट इज़ व्हाई ये ज्येष्ठा और मूला गंडांत जो है, इसको बहुत बड़ा गंडांत बोलते हैं। इवन दो रेवती, अश्विनी एंड आश्लेषा मघा भी गंडांत है, लेकिन ये वाला मूल गंडांत है। दिस इज द बिगेस्ट गंडांत। और उस गंडांत के ऊपर मेरा सूरज बैठा है, यानी मेरा 0 डिग्रीज धनु में है। 29 डिग्रीज 50 मिनट्स है वृश्चिक राशि, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक मूल नक्षत्र ओनली, सो वो 0 डिग्रीज है। सो दैट मीन्स कि आई एम मेरा, इसलिए शायद मेरा जो थर्ड आई का भेदन हो गया था। नॉर्मली क्या होता है कि धीरे धीरे होता है प्रोसेस, मतलब ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, शिव ग्रंथि। लेकिन मेरा क्या हुआ, एक ही टाइम पे ज़ुप करके हो गया और ब्रेक हो गया एंड इट वेंट अप। मतलब वो कुंडलिनी ऊपर चला गया और ब्रेन में स्थापित हो गया। सो दैट दैट इज़ बिकॉज़ मेरा लकीली मेरा ऐसा है स्क्रिप्ट कि मेरा सन उस पॉइंट पे है, शिव ग्रंथि के पॉइंट पे। इसलिए आसानी से हो गया। इसलिए लाइक कोई भी कुछ बोलता है तो मेरे को एक इनेट इंट्यूटिव सेंस होता है कि वो गलत है कि सही है। आई समहाउ कम टू नो, लाइक कोई बकवास करता है तो इमीडिएटली आई कम टू नो, राइट? तो आई कम टू नो कि हाँ, ये बकवास कर रहा है, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है, मतलब एक टाइप का कॉमन सेंस टाइप का डेवलप हो जाता है। So yes, so that is a very painful process, but at the same time it is a beautiful process. कुंडलनी is like that. कुछ लोगों का हीट हो जाता है, कुछ लोगों का ठंडा हो जाता है, कुछ लोगों का चक्रस में एनर्जीज रिलीज होते हैं, बीपी बढ़ जाता है, कुछ लोग मतलब अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स हाउ कुंडलनी माता वर्क वांट्स टू, आपके साथ वो कैसा कार्य करा रही हैं, आपका मिशन क्या है, आपका सोल स्क्रिप्ट क्या है, उसके हिसाब से होता है ये सब। इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस कि इट इज़ नॉट लाइक कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे तो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इट इज़ नॉट लाइक कि अच्छा 1 + 1 = 2, इतना सिंपल नहीं है। वो कुंडलिनी माता एंड भगवान के ऊपर ही है, वो कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं। सो डिपेंड्स ऑन दैट ओनली। अगर होता है तो होता है, नहीं होता है तो आप कितना भी माथा पीट लो, कुछ नहीं होगा। ठीक है स्वाति जी, आई होप दिस गिव्स यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द 3 ग्रंथीज़ एंड गंडांत पॉइंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। धन्यवाद।